ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। इसीलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। इसीलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है। इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। आज का प्रश्न, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? बच्चों में कौन सा शौक हो, माना ये शौक बच्चों के अंदर होना चाहिए, तो वो गद्दी नशीन बन सकते हैं। किसी में ऐसा शौक होता है, किसी में नहीं होता है। कहा जाता है कि ये शौक होना चाहिए। उत्तर, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, देखो जो ऑलराउंडर सर्विस करते हैं तो उनसे सुख भी मिलता है, क्योंकि सब तरह की सर्विस में सहयोगी बनते हैं, है ना। कई चूजी होते हैं। अब ये चूजी क्या होते हैं कि उन्हें एक ही तरह की सर्विस मिले तो ठीक है, और अगर कहीं और मिल गई तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो माना वो सर्विस को सर्विस नहीं समझते हैं। अगर भाषण करने की मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे, और अगर भंडारा संभालने की मिले तो मूंझ जाएंगे। तो भाषण भी करना आता हो, भंडारा भी संभालता हो। ऑलराउंडर सर्विस माना ऐसे नहीं कि एक ही तरह की सर्विस वो करना जानता हो, बाकी सर्विस उसे ना आती हो, क्योंकि यज्ञ में तो सब तरह की सर्विस चलती है। और जो ऑलराउंडर होता है वो दूसरों को सुख दे सकता है, और एक को नहीं, दो को नहीं, वो बहुतों को सुख देता है, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। तो जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। हर सर्विस में, चाहे प्रदर्शनी सुनाने की सर्विस हो, चाहे भंडारा संभालने की सर्विस हो, चाहे सफाइयों की सर्विस हो, हर तरह की सर्विस। और जिसके अंदर ये संकल्प आ गया, जिसको शौक, देखो शौक तो अपने आप में पैदा किया जाता है। बचपन से तो क्या पता आपको कौन सा शौक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके शौक भी बदलते जाते हैं। जब बहुत छोटे थे तो अलग तरह का शौक, फिर उससे बड़े हुए, जैसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में आते हैं तो उनको जो शौक होता है वो खुद में पैदा हो जाता है। दूसरों को देखते देखते एक अलग तरह का शौक। तो ये क्रिएट ही तो करती है ना आत्मा। और अगर हमें ऑलराउंडर सर्विस करने का शौक पैदा हो गया तो क्या हम गद्दी नशीन नहीं बनेंगे? फॉलो नहीं करेंगे? ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। फिर मेहनत नहीं लगती है। तो जो बहुत सर्विस करते हैं, माना ऑलराउंडर सर्विस करते हैं, बहुतों को सुख देते हैं, तो उन्हें उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो मां बाप का शो करो। ऐसा होशियार बनो जो मां बाप का शो करो।
जब बच्चे कोई ऐसा होशियार कोई ऐसा कार्य करते हैं तो कहते हैं वाह, माँ बाप ने कितनी अच्छी शिक्षा दी है, ऐसे बोला जाता है ना। अगर बच्चे कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो क्या कहते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया इसको। तो हमें ऐसा होशियार बनना है जो हमारे माँ बाप का शो हो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। कहने में तो बड़ा सहज है, मम्मा बाबा, बाबा मम्मा, मम्मा बाबा, बाबा मम्मा। अगर कहते हो इसी मुख से तो उन जैसा बनकर दिखाओ। कहने से क्या होगा? कहने से तो दुनिया में पता नहीं कितनी आत्माएं हैं, सिर्फ भगवान को सिर्फ याद याद ही करती हैं। उन जैसा बनने का लक्ष्य उनके पास है ही नहीं, और भगवान ने हमें ये लक्ष्य दिया है, तो हमें तो उनको फॉलो करना है, ऑलराउंडर सर्विसेबल बनना है। और इस बात का हमें क्या आना चाहिए? शौक होना चाहिए। हमें ये भी आना चाहिए, हमें वो भी आना चाहिए। ये नहीं कि हम सीख रहे हैं, कब तक सीखते रहेंगे? उम्र पास होती जाएगी और हम यही समझेंगे कि सीख रहे हैं। हमने बार बार कहा है, आंखें देखें बुद्धि सीखे। आंखें अगर कुछ भी देख लें तो बुद्धि उस चीज को कैच कर ले। ऐसा सीखने में हमें तेज होना चाहिए। कोई हाथ पकड़ के सिखाने से रहा? हमें सीखने का शौक होगा तो हमारे सामने जो हो रहा होगा वो हम तुरंत सीख जाएंगे, अगर हमें शौक है तो। अगर शौक ही नहीं है तो कोई हमें सिखाने की लाख कोशिश कर ले, हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अपने ही तर्क बहुत होंगे या अपनी थ्योरियां बहुत होंगी, तो दूसरे की थ्योरी कहां से अडॉप्ट कर ले, जैसे सीख भी नहीं पाते। ठीक, तो गद्दी नशीन बनना है, उसके लिए बच्चों को कौन सा शौक होना चाहिए? ऑलराउंडर सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हो। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं तो उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। चाहे बाबा कहे भाषण करने जाना है, चाहे बाबा कहे भंडारा संभालना है, चाहे बाबा कहे यहाँ साफ सफाई करनी है, कुछ भी करना हो, मैं हाजिर। और जहां सर्विस दिखे वहां मैं अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा अपने अंदर शौक होना चाहिए। नहीं, ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ। मनुष्य ऐसा कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं। ये भी आत्मा ही कहती है हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं परंतु ये किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो। किसके बने हो? नॉलेजफुल बाप के बने हो। इसीलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में ही तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसीलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया हुआ है। अभी तुम समझते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूं। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही था पहला। फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे।
जैसे क्रिश्चियंस लोग भी पुनर्जन्म ले ही तो वृद्धि को पाते हैं। बोधियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बोधि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियंस हो गए। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे ही नहीं। औरों का तो जानते हैं। क्रिश्चियंस धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वे किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। अब सतयुग में देवी देवता धर्म था, ठीक था, वे अभी बाप स्थापन करते हैं, इसीलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, है ना, इस समय करोड़ों मनुष्य। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो ही ना सके। वहां तो एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियंस आदि कोई नहीं थे। कहाँ? नई दुनिया में नहीं थे ना। अच्छा, वे देवता धर्म और प्राय लोप है। वे कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। अब देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है। अब यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से पुरानी दुनिया की एंड हुई थी ना। अब गीता में दिखाते सब खत्म हो गए, अब कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वे भी पहाड़ों पर गल मरे। फिर किया क्या था? परंतु ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। अब यह तो बाप स्थापन करते हैं ना, परले अथवा जलमयी तो होती ही नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। अब राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण है ना, रावण राज्य है ना, तभी तो चाहना है ना राम राज्य की। तो बाप समझाते हैं अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाना है, हो जाता है ना। मैं जो युक्ति सिखाता हूं ना, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। मैं युक्ति बताता हूं, जो सीखते हैं वो नई दुनिया में जाके राज्य करते हैं। अब ये ज्ञान वहां कुछ भी रहेगा नहीं, वहां ये सब ज्ञान नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वे औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना। अब सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में तो सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, अब यह भी तुम जानते हो। अब बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही तो रचते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। अब ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय भी तो चाहिए। तो ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होंगे, है ना। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में और दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी ना दैवी संप्रदाय की। तो देखो ये सारा समझा के आपको बताया कि स्थापना कब होती है। अब जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है अब विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। अब कहते भी है बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं। कोई कहते हम 1 दिन का बच्चा हूं, अर्थात आज ही बाबा का बना हूं, अब मुख वंशावली बना हूं। तो जो जीते जी बाप के बनते हैं ना, तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं, कहते हैं ना ऐसे। आपने भी कहा था, अभी भी आप नोट करते रहे तो हम कितने दिन के बच्चे हो गए, हाँ कितने वर्ष के हो गए। हाँ, अब छोटा बच्चा तो कह ना सके। अब ये ज्ञान है बड़ों के लिए, ऐसे नहीं इतना छोटा बच्चा बाबा मैं इतना, वो खुद ही 6 महीने का, वो कैसे कहेगा, वो नहीं बोल पाएगा ना। ये तो ज्ञान ही बड़ों के लिए है, समझा। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। कहीं इतने बड़े होते आज भी कहते बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं।
छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाया जाता है ना, सहज है ना समझाना, तो दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। पहले भी निकली थी, अब फिर निकली है। तो इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों, माना जब शुरू शुरू में बाबा आया तब क्यों नहीं बना दिए चित्र। तो ऐसा प्रश्न नहीं उठता और ना ही उठना चाहिए, है ना। धीरे धीरे ही तो विस्तार को पाता है ना। तो ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। अब स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना, अब ऐसे थोड़ा सीधा ही बच्चे को जाके तुम 10th क्लास में डाल दोगे। अब पहले तो पढ़ेगा ना, धीरे 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 आगे। अब वो ये कहेगी मेरे तो पढ़ नहीं आ गए वो थी, तो पहले ही पढ़ा देते, है ना, नंबरवार दर्जे प्राप्त करेंगे ना, समझा। अब ऐसे थोड़ा पहले दिन ही वो बड़ा इम्तिहान पास कर लेगा। तो स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं ना, ऐसे थोड़ी पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर ले। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना, ऐसे ही है ना। अब यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर की बादशाही दे देते। तो बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े ही है। यहां तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट पड़ता है, वंडर है। वहां पे तो एक बार बाबा समझ में, हाँ अच्छा ये हमारा लौकिक पिता है, उसके बाद सारी उम्र टूटता थोड़े है निश्चय। अब यहां तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट पड़ता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो, और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। यही गारंटी की थी ना बाबा के साथ, यही बोला था ना बाबा को, बाबा हम ऐसा करेंगे, है ना, बाबा हम ऐसा करेंगे, ऐसी गारंटी की थी ना कि सब तरफ से हम ममत्व निकाल दें, हम आपकी मत पर ही चलूंगा। तो बाप भी कहते हैं श्रीमत पर ना चलने से भूले होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना, अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। कोई कहते हम खुश हैं, ऐसा कैसा खुश है। जो खुश होता है वो दिखता है, और जो खुश नहीं होता वो भी दिखता है। ऐसे बहुत है, खुश है नहीं पर ऐसे प्रिटेंड करेंगे। तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था, जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं। तो अपार खुशी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है वो खुश है। और फिर अपना चेहरा देखो जाके शीशे में, अपने आप से पूछो मैं खुश हूं, ऐसे पूछो, और शीशे पे अगर जैसा चेहरा बने देखना। कहीं ऐसे करते भी हो कि नहीं, बताओ। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, ज्ञान नहीं है फिर भी वो बहुत अच्छे खुशी में रहते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। ऐसे भी अज्ञान काल में बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं,
परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई बल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। तो जब बाबा कहीं खुशी होनी चाहिए तो सही मायने में जिन बच्चों को खुशी होती है वो ये रियलाइज करते हैं कि बाबा के महावाक्य आए और हम सच में इस समय खुश हैं, तो माना आप श्रीमत पर चल रहे हैं। और अगर आपको लगे कि खुश नहीं है, माना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं श्रीमत में, कुछ तो मिक्सिंग चल रही है। जो जब भगवान पूछे कि खुश हैं और हम कह ना पाए कि खुश नहीं है, तो गड़बड़ हमारी है, श्रीमत में मिक्सिंग हमारी तरफ से चल रही है। तो ये भी एक तरह की चेकिंग हो जाती है। जब बाबा पूछता है खुश हो, वरना कुछ तो गड़बड़ हमने की है जो हमारी खुशी जा रही है। तो भगवान हमें याद करा रहे हैं कि इनका चेहरा देखो। और दुनिया में भी ऐसे बहुत से हैं जिनका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता है, उन्हें बातचीत करने का ढंग आता है। उनका एग्जाम्पल देखकर भगवान क्या सिखाना चाहता है कि तुम कितने खुश होने चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अगर कोई खुश नहीं रहता और भल यूं ही पूछा जाए तो यूं ही हाथ उठा देता है, तो इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा बनना नारायण चाहते हो, पर एक्टिविटीज तो नारायण जैसी नहीं है, ना लक्ष्मी जैसी है। ठीक, कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए, पूछो अपने आप से। और पता भी होना चाहिए कि इस पढ़ाई का नशा हमें कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना कि हम क्या हैं। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके, कि पता होना चाहिए कि ये कौन है, तब उनसे मिलते हैं। बाबा भी कब मिलते नहीं है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इसमें भी बहुत गहराई है कि बाबा कोई कम पोजीशन वाला थोड़ा है। तो भगवान से या भगवान के रथ से सभी थोड़ा मिल लेंगे, सभी थोड़ा यूं ही मिल लेंगे। पर बाबा कहते बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जितना तुम्हारा पुरुषार्थ उतना ही तुम इन्हें जान सकते हो। आप कहेंगे हमने तो बाबा को अच्छे से जान लिया है, तो जो भगवान कहता है वो एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। अगर जान लिया है तो, अगर श्रीमत जो वो दे आपके लिए चलना सहज हो, तो मैंने जान लिया होगा, तभी तो सहज है। श्रीमत का पालन ही वही आत्मा कर पाती है जो अच्छे से बाप को जान जाती है। तो बताओ, इसीलिए बाबा बीच बीच में बार बार कहते हैं सब जानते हैं पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना जिसका पुरुषार्थ उतना ही वो इनको जान पाता है। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ना बाप को ना वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। याद ही नहीं रहता हम किसकी संतान है, उससे मिल क्या रहा है। अगर ये बात याद रहे तो वो अंदर खुशी रहे। इसलिए अंदर खुशी चली गई है तो उसका कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, आपका पुरुषार्थ कम है। ये बात हम बार बार याद कराते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है जो आत्मा सुन रही है, आत्मा ही प्राप्ति कर रही है, और ये प्राप्तियां भी ईश्वरी करा रहा है। तो जिसने जितना पुरुषार्थ किया उसको वैसी ही प्राप्ति होनी है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए बुद्धि में। कोई किसी को आगे, कोई किसी को पीछे
ना कर सका है, ना कर सकेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान नहीं है। यह दुनिया की पोजीशन नहीं है जिसमें कोई आपको आगे बढ़ाए या कोई आपको पीछे कर देगा। तो अगर आपकी खुशी जा रही है तो उसका कारण आप स्वयं है, कि आप श्रीमत में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये याद ही नहीं है कि आपका बाप कौन है, उससे आपको मिल क्या रहा है, जिससे आप खुश नहीं हैं। क्लियर? तो याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। गुप्त दान माना उसे नहीं दिखाया जाता कि तुझे क्या क्या दिया जा रहा है, पेटी बंद करके उसकी चाबी उसके हाथ में दे दी जाती है। बाप भी तुमको विश्व के बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो, स्वर्ग में भी तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भक्त तो स्वर्ग में जाने लायक बन ना सके जब तक बाबा ज्ञान ना दे, पवित्र ना बने। इसीलिए नारद का मिसाल है, भल भक्त तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वे पतित बनते आए हैं। जब तक बाप ना मिले तब तक स्वर्ग में जा ना सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, ना किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजा स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम समझते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं, तो बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूं, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूं। सुन रहे हो? बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूं। ऐसे थोड़ी कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वे इस दुनिया के लिए, वो तो इस दुनिया के लिए करते हैं ना। तो मैं आता ही हूं ना संगम युग पर नई दुनिया स्थापन करने। तो क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। अब ये बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं, इस समय राजा ही है नहीं, तो बाबा आके राजा ही स्थापन करते हैं। ये किसको पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं ना, उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो, ये राज तुम्हारी बुद्धि में है? बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते कल्प कल्प, और कोई जान ही ना सके। तो अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। अब ये ग्रहचारी से भी खुशी उड़ जाती है। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी, ये क्या होता है? ग्रहचारी, ग्रहचारी बैठ जाती है कोई कोई बच्चों पर। दे अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। कई बच्चे कहते हैं हमने तो पवित्रता अपनाई है, पवित्रता अपना ली, ठीक है, दे अभिमान नहीं छोड़ा जाता। ये पहले नंबर की ग्रहचारी। इतना अहंकार आ जाता है मेरे साथ ऐसे। भैया हो क्या? क्या हो? जो भी हम बनेंगे लास्ट में जाके ही तो रिजल्ट निकलेगी ना। उससे पहले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी ग्रहचारी कैसी बैठी, कभी कैसी बैठी, कभी कैसी बैठी, और उसकी हालत में ही आत्मा देखो कैसी हो रही। पवित्र बनते बनते अपवित्र हो जाती है। ग्रहचारी इतनी खतरनाक होती है। तो दे अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। बड़ी मेहनत लगती है देही अभिमानी, और देह अभिमान यूं आ जाता है। वैसे हम कहेंगे बाबा ही संसार है, और बाबा अगर कुछ कह दे तो स्वीकार नहीं है। ये कैसा संसार है तुम्हारा? ये कैसा संसार?
कि वो कुछ कहे वो स्वीकार नहीं, और संसार। तो देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। कमाल है। माना इतनी पालना लेने के बाद भी अगर आत्मा विरोधी बन जाए संकल्पों में भी, तो माया तो फिर जरूरत से ज्यादा ही कुछ वो है, जो नाक कान के कच्चे है ना, नाक अपनी नाक के पीछे मरे जाएंगे। मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, तो ये नाक ही है ना, ये मैंपन की नाक है ना। आत्मा को लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और किसी के साथ तो कर नहीं रहे। ये देहाभिमान, अपनी एक्टिविटी पे बिल्कुल नजर नहीं। कहते मान लिया ना हमारे को देहाभिमान है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमने तो मान लिया कि लगा ग्रहण, देहाभिमान आया मुझे, उसका असर तो बाद में काटना पड़ेगा ना। अब कितना कटेगा वो तो तुम्हें भी पता नहीं होगा। एक्टिविटी हमारी गलत होती है, पर ये राइट कोई कोई आत्माएं देती हैं कि हमारी एक्टिविटी पर हमारे को चाहे हमारी कान खिंचाई करो चाहे कैसा करो, जाने नहीं देना। और कोई कोई आत्माएं होती है, और वही विरली विरली आत्माएं जो होती है मान आत्माएं बन जाती है। बाकी सब पे तो देह अभिमान का नशा ही बहुत है। तो मेरे बच्चों को माना बाबा को कैसा लगता होगा, सोच के देखो आप। ऐसे बच्चे जिनको माना बाबा ने माना पांव नीचे तक नहीं, मैल में जाने तक ना दिया हो, इतना प्यार से जिनकी पालना की हो, उनको देह अभिमान आ जाता है। किस बात का, हम रह रहे खा रहे सब कुछ बाप का, फिर भी देह अभिमान आ जाता है। मुझे तो बड़ा ही वंडर लगता है, सब कुछ दिया उसका फिर भी देह अभिमान आ जाता है। क्या है हमारी वो, तो बाबा को बड़ा वंडर लगता है। माया बड़ी समर्थ है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं, वरना बच्चे अगर सिर्फ बाप की सुने ना, माया की हिम्मत नहीं जो बाप से दूर कर सके या हमारी खुशी लूट सके। हिम्मत नहीं उसकी, वो तो वैसे ही कमजोर है, उसके पास कोई हिम्मत नहीं है। ये तो बच्चे उसको हिम्मत दे देते हैं। ये तो बच्चे जब बाप के सामने नजर उठा लेते हैं ना, तभी माया को हिम्मत आती है तुम्हारे अंदर और देह अभिमान जागृत कराने की। ये भूल जाते हैं कि आज हम किसके सामने खड़े हैं। पहले तो बड़े गायन करते थे, बाबा बाबा बाबा, और आज आप भूल गए हो कि उसी बाप ने अगर तुम्हें कुछ कह दिया तो तुम्हें स्वीकार नहीं हो रहा है। ये कैसे बच्चे हो तुम। तो बाबा को बड़ा वंडर लगता है कि माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। मतलब जब आप ये सोधी बुद्धि खो दें कि आप किसके सामने देह अभिमान दिखा रहे हैं, तो इसे कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कोड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है, बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। माना सोचो यज्ञ भगवान का, फिर भी उसमें विघ्न पड़ते हैं। कोई कहेगा अरे भगवान है विघ्न क्यों पड़ रहे हैं, हम बच्चों के कारण, क्योंकि हमारा ही निश्चय डावाडोल होता रहता है, हमें ही उनकी बात की कदर नहीं है, तो विघ्न तो पड़ना ही है। बाप की वजह से विघ्न नहीं, यज्ञ में हम ब्राह्मणों की वजह से विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि हमारी एक्टिविटी ऐसी है। तो फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है।
फिर कहेंगे पवित्रता की प्रतिज्ञा तो कर ली, पर देह अभिमान नहीं जा रहा। तो देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघन पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, बहुत। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजूरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑल राउंड हड्डी सर्विस करते हैं, बाबा को बड़ी खुशी होती है ऐसे बच्चे देख के। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑल राउंड बनना है, मुझे बनना है ऑलराउंडर। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं, ऐसे माना कोई भी सर्विस हो, बाबा मैं हाजिर हूं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहां तो घर संभालने वाली माताएं हैं, अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से कोई फायदा नहीं। आपको पता ही नहीं कि हर चीज में बाबा ने क्या करके दिखाया, मम्मा ने क्या करके दिखाया, आपको पता ही नहीं तो आप फॉलो कैसे करोगे। कितने सारे पेपर आए होंगे, उनको फेस कैसे किया, कौन सी शक्ति से किया, कौन से गुण से करके दिखाया। किया तो होगा ना, क्योंकि वो तो ड्रामा प्लान अनुसार पेपर आए हैं, आए हैं ना, चाहे ज्ञानियों से चाहे अज्ञानियों से आए तो है ना पेपर। वो कैसे फेस किए, कितनी धैर्यता के साथ कैसे पेपर फेस किए होंगे, पता होना चाहिए ना, तभी तो फॉलो कर पाएंगे। मालूम ही नहीं कि कौन सा गुण निकाला, कौन सा शक्ति निकाली जिससे वो सारे पेपर क्रॉस हो गए। तो सिर्फ मम्मा मम्मा करने से कोई फायदा नहीं, उन जैसा बनना चाहिए। बाबा होगा तो मम्मा मिलेगी, और मम्मा जैसा बनने के लिए मम्मा क्या करती, कैसे गुण और शक्तियों के साथ, ये हमें इमर्ज रूप रहना चाहिए। कैसे दूसरों के साथ व्यवहार में आते, कैसे क्या करते, जो सब इतना सबको बड़े प्यारे लगते। ये बाबा मम्मा सबको इतने प्यारे क्यों लगते हैं, क्या है ऐसा। अब कंबाइंड स्वरूप होके उन्होंने अपने कर्मों से तो करके दिखाया होगा ना, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है। परिस्थितियों के पेपर दो, उसे जब क्रॉस करोगे नशा चढ़ेगा कि मैंने वो पेपर क्रॉस किया, मेरा नंबर आए, मुझे अच्छे लगा। लेकिन ये नहीं कि अपने ही संस्कारों के पेपर दिए जा रहे हो, खुद में ही द्वंद्व पैदा किए जा रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये वाले पेपर कभी नहीं आए आपके सामने, क्योंकि ये वो देवाभिमान के पेपर हैं जो यज्ञ में विघन रूप बनते हैं, उनके लिए। क्लियर। तो निश्चय ऐसे ही थोड़ा निश्चय होता है। निश्चय बुद्धि विजयंती कहने का अर्थ ये होता है कि वो अपने निश्चय से कभी ये वाले पेपर नहीं देंगे, कभी राहु की ग्रहचारी नहीं बैठेगी, वो परिस्थितियों के पेपर देंगे जो ड्रामा प्लान अनुसार उनके सामने आएंगे। जैसे यज्ञ में पिकेटिंग हुई, जैसे यज्ञ में लोगों ने सामने से विरोध किया, जैसे यज्ञ में प्रदर्शनी लगाई उसको फाड़ने के लिए आ गए, ऐसे वाले पेपर। अब समझ में आया। तो पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघन रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट,
अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। अब ये जो बाबा कह रहे हैं कोई भी भूल नहीं करनी है और आपके भूलें होती रहती हैं, तो गलत है ना। हमें नहीं करनी है, मुझसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो श्रीमत पर चलूं, तो मुझसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूं। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। कैसे रहेगी? आप ईश्वरीय शान में इतना रहते हो। इसलिए हमने जो इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको सच में फील करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि पेपर देने कौन से हैं और कौन से नहीं देने हैं। जब आप ईश्वरीय शान में रहते हो, आप कभी परेशान नहीं हो सकते। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप परेशान नहीं हो सकते। अगर होते हो तो ईश्वरीय शान नहीं है। और जो परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं है। सच तभी तक सच रहता है अगर आप उसे प्रूफ भी करोगे। अगर आपने प्रूफ करने के लिए मेहनत कर दी, तो कुछ तो मिक्सिंग करोगे ही करोगे, कुछ तो अपना डालोगे ही डालोगे। सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ड्रामा प्लान अनुसार खुद सिद्ध होता है। ये मेरा निश्चय है। आपको देखना वो है जो बाबा दिखा रहा है, तो कोई कंप्लेंट ही नहीं, इसलिए खुशी बड़ी है। तो जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। वो नेचुरली हो जाता है। जो ईश्वरीय शान में, उसके हर कर्म शानदार, और मान उसे स्वतः मिलता है। इसलिए मान की कभी अभिलाषा नहीं रही, मिले ना मिले, पर ईश्वरीय शान जानी नहीं चाहिए। इसलिए हर कर्म शानदार होते हैं। किसी को कुछ प्रूव करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे कभी भी। आज का स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। करना ना पड़े, कर दे, क्योंकि उसका संसारी बाबा है। ओके, ओम शांति।